अनटिल, अनलेस, इफ़, वेदर एंड दैट, इससे हम कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। अनटिल को यूज़ करते हैं टाइम के लिए, अनलेस कंडीशन के लिए, इफ़ कंडीशन और डाउट दो के लिए, वेदर का यूज़ डाउट के लिए, और डैट का यूज़ जब कोई चीज़ हमें श्योरली पता हो, निश्चित हो, उसके लिए। वी विल वेट हियर अनटिल रेन स्टॉप्स। देखो इसमें टाइम बता रहा है कि जब तक बरसात रुक नहीं जाती हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। और अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, और यहाँ पे कंडीशन बता रहा है। अनटिल का यूज़ टाइम के लिए और अनलेस का यूज़ कंडीशन के लिए, ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अनलेस भी कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं और इफ़ भी कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इफ़ प्लस नॉट बराबर होता है अनलेस, मतलब अनलेस के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते, लेकिन इफ़ के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जांपल में डैश ही डज नॉट वर्क, ही विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? डज नॉट आया है, नॉट के साथ इफ़ यूज़ कर सकते हैं लेकिन अनलेस नहीं, तो यहाँ पर होगा इफ़। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अनलेस और इफ़ के बारे में आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि अनलेस में एक तरफ पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव, और इफ़ में दोनों तरफ या होगा तो पॉजिटिव होगा, दोनों तरफ होगा तो नेगेटिव होगा। जैसे पिछले एग्जांपल में अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यू वर्क हार्ड पॉजिटिव है, यू विल फेल नेगेटिव है। तो इस तरह इफ़ में आप देखेंगे तो दोनों में या तो पॉजिटिव होगा दोनों की तरफ या नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा अनलेस और इफ़ में। और इफ़ का यूज़ हम कंडीशन में भी करते हैं और डाउट में भी करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब कभी भी कंडीशन हो तो वहाँ पर हम इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर डाउट है तो इफ़ के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। और इसी पॉइंट को लेकर बहुत सारे एरर भी पूछते हैं। जैसे एग्जांपल है इफ़ ही विल कम्स आई विल गो, तो ये कंडीशन है कि वो जब आएगा तब मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर विल नहीं लगेगा। और दूसरे वाले में है आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, तो यहाँ एक डाउट है कि वो आएगा कि नहीं, इस चीज़ का डाउट है, तो यहाँ पे जो विल का यूज़ हो रहा है वो सही है। अब इफ़ और वेदर दोनों डाउट के लिए यूज़ होते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? जब कभी भी आर यूज़ हो किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर इफ़ नहीं लगाएंगे, वहाँ वेदर लगाएंगे। तो ये पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। जैसे ये एग्जांपल है आई डोंट नो इफ़ स्लैश वेदर ही विल कम आर नॉट, तो यहाँ पर आर आया है इसलिए यहाँ पर इफ़ नहीं लगेगा, यहाँ पर वेदर लगेगा। अब ये दो पॉइंट देखिए, आई हैव फ्यू डाउट्स डैट स्लैश वेदर ही विल कम, आई हैव अ फ्यू डाउट्स डैट स्लैश वेदर ही विल कम। तो ये एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है। फ्यू का मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल, और अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत। तो आई हैव फ्यू डाउट्स मतलब नेग्लिजिबल डाउट, जीरो डाउट, निश्चित है मतलब। जीरो डाउट का मतलब क्या है? चीज़ें क्लियर हैं। तो इसलिए यहाँ पर डैट का यूज़ होगा क्योंकि डैट निश्चितता के लिए यूज़ करते हैं। आई हैव अ फ्यू डाउट, फ्यू माने कुछ है, अ फ्यू माने कुछ है डाउट, तो इसलिए यहाँ पर वेदर का यूज़ होगा जो कि डाउट के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि डैट जो होता है वो निश्चितता के लिए, कोई चीज़ क्लियर है उसके लिए यूज़ करते हैं, और इफ़ का यूज़ हम डाउट के लिए भी करते हैं। तो ये साथ में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक श्योर है दूसरा डाउट है, तो ये साथ में नहीं आ सकते। लेकिन अगर इफ़ कंडीशन के लिए आ रहा है तब उसका यूज़ हम डैट के साथ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल आई डोंट नो डैट इफ़ ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे देखो आई डोंट नो डाउट है और डैट, तो ये साथ में यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आई नो डैट इफ़ ही हेल्प्स मी, तो इफ़ ही हेल्प्स मी यहाँ कंडीशन है, और आई नो डैट, तो इसलिए यहाँ पे डैट और इफ़ साथ में यूज़ होंगे। तो आपको ये याद रखना है डैट और इफ़ डाउट के रूप में साथ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर कंडीशन है तो ये साथ में आएंगे।